जी दपंच के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज एक मैं हेल्थ से रिलेटेड ख़बर लेके आपके सामने आया हूँ। हमसाया मुल्क भारत में एक वायरस फैला है नीपा NIPAH के नाम से नीपा वायरस। तो ये बड़ा ख़तरनाक वायरस है जो कि कहा जा रहा है इसके मुतल्लिक़ कि ये जो है कोरोना वायरस से 10 गुना ख़तरनाक साबित हो सकता है। और इसके बारे में भारत भर में जो है हेल्थ अलर्ट्स जारी किए गए हैं। साथ साथ बांग्लादेश में, अच्छा जी, नेपाल में, मलेशिया में, फ़िलिपाइन में, सिंगापुर में इसके अलर्ट्स भी जारी किए गए हैं कि ये कहीं भारत से फैल के जो है उन ममालिक में न चला जाए। और साथ साथ हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अताउल्लाह तारिड़, उन्होंने भी ट्वीट किया है कि क्योंकि अभी वर्ल्ड कप भी T20 वर्ल्ड कप भी चल रहा है, तो पाकिस्तान से खिलाड़ी और शायकीन भारत जा सकते हैं और वहाँ से ये वायरस लेके वापस पाकिस्तान आ सकते हैं। तो इस वायरस के बारे में बताया जा रहा है कि ये कोरोना वायरस से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डेंजरस और लेथल है। और तकरीबन जो है ये 40 से 70% जो है मौत के इम्कानात इसके लगने के बाद हो सकते हैं। कोरोना वायरस में तो 1 से 2% अमवात हुई थी, लाखों में लोग मरे थे। अब लेकिन वर्ल्ड हेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है WHO, उसने भी ख़बरदार किया है कि इस वायरस पे काबू पाने के लिए जो है तमाम हुकूमतें कोशिशें अपनी तेज़ करें। तो इस वायरस के हवाले से दूसरी जो अहम बात सामने आई है वो है वैक्सीन के हवाले से। इस वायरस को मारने के लिए या इसके इलाज के लिए अभी तक कोई वैक्सीन सामने नहीं आई है। जैसे कोरोना वायरस आया था उसके लिए भी वैक्सीन तैयार नहीं थी उस ज़माने में, लेकिन वक्ती तौर पे वो वैक्सीन जो है अरेंज की गई थी विदाउट ट्रायल्स। तो अब ये भी जो है वायरस है, इस वायरस के हवाले से वैक्सीन जो है अभी मार्केट में दस्तयाब नहीं है। ये वायरस फैलता कैसे है, बेसिकली ये देखना है। हेल्थ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये वायरस जो है, ये जो चमगादड़ हैं बैट्स, उनसे ये फैल सकता है। अगर वो किसी फल फ्रूट को, किसी सब्ज़ी पे बैठा हो, अगर उसने जो है काटा हो तो उससे ज़्यादा फैल सकता है। फिर ये जो जानवर हैं, ख़ासकर सूअर, उनसे ये फैल सकता है। क्योंकि ये पहली बार 99 में ये मलेशिया में एक गांव है नीपा, उसमें ये फैला था। तो उस गांव से मंसूब इस वायरस का नाम रखा गया है। तो इस हवाले से जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी कह रहे हैं कि ख़ास कर जो फल फ्रूट हैं, सब्जियां हैं, वो कंटेमिनेटेड ना हो, किसी चमगादड़ उन पे नहीं बैठा हो, चमगादड़ ने ज़ख़म नहीं किया हो, या जो है ज़्यादातर कोई इन्फेक्टेड एनिमल है, कोई जानवर ऐसा है जो इस वायरस से मुतासिर हो, तो उसके करीब जाने से भी इज्तनाब किया जाए। अगर गए भी तो फिर प्रोटेक्टिव जो गियर्स हैं, ख़ास कर ग्लव्स, दस्ताने वगैरह पहन के, मास्क वगैरह पहन के जाके जानवरों का अगर इलाज करना है, चारा डालना है, दूध दोहना है, जो भी करना है, तो मुकम्मल हिफाजत के साथ उनके करीब जाना है। फिर साथ साथ अगर किसी बंदे को ये वायरस लगा हो तो उसको बिल्कुल जो है एकदम आइसोलेट करना है, आइसोलेट करके यानी क्वारंटीन करना है। उसके बाद जाके उसका इलाज शुरू करना है। इलाज वही है जो पैरास्टामोल वगैरह जो गोलियां हैं वो वही खाई जा सकती हैं या एंटीबायोटिक ली जा सकती हैं, लेकिन इसके लिए क्वारंटीन कराना किसी भी मरीज़ को बहुत लाजमी है। अगर आप किसी मरीज़ के पास जाते भी हैं तो मुकम्मल तौर पर अपने आप को मुंह ढांप के, हाथ जो है दस्ताने पहन के इस तरह जो है उसके पास जाना है। अब तक के भारत में कहा जा रहा है कि 200 अफराद को जो है क्वारंटीन किया गया है, उनके सैंपल्स दिए गए हैं। देखना ये है कि ये जो है इनका रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है। तो पाकिस्तान जो है अभी फ़िलहाल पाकिस्तान ने कोई अलर्ट बाकायदा तौर पर ऑफिशियली जारी नहीं किया है, लेकिन हमें एहतियात बरतना होगा क्योंकि ये जो वायरस है ये बहुत ही डेडली है, बहुत ख़तरनाक है। अगर 40 से 70% इसके लगने के बाद मौत के इम्कानात हैं तो फिर आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये कितना ख़तरनाक वायरस हो सकता है। तो इसके सिम्टम्स के बारे में ये जो माहिरीन हैं, डॉक्टर्स हैं,
WHO ہے، ان کا کہنا ہے کہ اس کے لگنے کے بعد بندے میں نوزیا ٹائپ کی تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے، سر درد ہو جاتا ہے اور دماغ بھی سم ٹائمز وہ شل ہو جاتا ہے، پھر تھوڑی سی شیورنگ بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ سمٹمز اگر کسی کو ہو جائے تو فوراً ڈاکٹر کو دکھا دے، جا کے اپنی جو ہے ٹریٹمنٹ شروع کرا دے۔ تو یہ خطرناک وائرس اللہ خیر کرے، پاکستان، بھارت، جتنے بھی ممالک ہیں ساؤتھ ایشیا میں، یہاں پہ یہ پھیلے نا، اس کے پھیلنے کی صورت میں جو ہے آگے پھر لاکھوں میں اموات نہیں بلکہ کروڑوں میں ہو سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے ہیلتھ اتھارٹیز کو بھی وقتی طور پر ایئرپورٹس پہ جو چیکس ہیں، بارڈرز پہ جو چیکس ہیں، ان پہ سختی کرنی ہوگی۔ جو اگر کوئی سسپیشس، کوئی بیمار، کوئی وائرس انفیکٹڈ بندہ آتا ہے تو باقاعدہ طور پر اس کو کوارنٹین کرنا پڑے گا، چیکنگ جو ہے بہت سخت کرنی پڑے گی، اور لوگوں کو خود بھی احتیاط کرنا ہوگا کہ وہ جو ہے آلودہ چیزیں نہ کھائیں، خراب پھل فروٹ نہ کھائیں، سبزیاں بھی دھو کے اچھی طرح دھو کے کھائیں اور پکا کے کھائیں، اور باقاعدہ طور پر حفظان صحت کے جو تمام پہلو ان کو سامنے رکھ کر صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں، اور کچرا کنڈی کے قریب نہ جائیں بلکہ کچرا اپنے گھر کے آس پاس قریب پھینکتے ہیں، جو پاکستانیوں کی عادت ہے، اس سے بھی اجتناب کیا جائے، اور کوشش کریں کہ باقاعدہ طور پر جو ہے آپ محتاط انداز میں لوگوں سے، جہاں پہ جمع غفیر ہو وہاں جانے سے اجتناب کریں، جہاں پہ زیادہ جانور ہوں وہاں جانے سے اجتناب کریں، کیونکہ آگے پھر چھوٹی عید کے بعد بڑی عید بھی آ سکتی ہیں، تو جانور شہروں میں آتے ہیں، قصبوں میں آتے ہیں، گاؤں میں آتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی لوگوں کو تھوڑا سا محتاط رہنا پڑے گا۔ تو آگے دعا ہی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے بہتر کریں گے اور خیر ہی کی توقع کی جا سکتی ہے، لیکن انسان کے اپنے بس میں بھی ہے کہ وہ جو ہے عقل، ہوش اور حوص سے جو ہے کام دے، اور کوشش کرے کہ حفظان صحت کے جتنے بھی اچھے اصول ہیں ان کو اپنائیں، پھل فروٹ جو ہے دھو کے کھائے، سبزیاں دھو کے کھائیں، اچھی طرح پکا کے کھائیں۔ اور اس حوالے سے اگر کوئی پاکستان میں کوئی اپڈیٹ آتی ہے، کوئی اگر انفیکٹڈ بندے کے بارے میں یا اگر کوئی خبر آتی ہے، یا یہ وائرس جو ہے اٹ سیلف اگر یہ پھیلتا ہے، تو پھر دپن جو ہے اپنے ناظرین کو اس حوالے سے خبر دے گا۔ تو تب تک کے لیے خدا حافظ۔